हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। सो गाइस, हम रेडी हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। पर फिलहाल मैं बता दूँ आप लोगों को कि जैसे कि मैंने बोला था मेरी लास्ट ब्लॉग में कि मुझे रिवर्क करना था मेरी वीडियोस पे। सो मैं अभी तक रीवर्क नहीं कर पाई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो आ जाती हैं, मैं बैठ के थोड़ा सा अपनी वीडियो का रीवर्क कर लूँगी। स्टार्टिंग का रीवर्क करना है तो वो मैं कर लूँगी और उसके बाद मैं चाय वाय पीऊँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, जैसे उठी ब्रश किया, नहाया और सीधे तैयार हो गई। मैंने कहा मेघा तुमको काम करना है। मतलब पहली बार ऐसा होता है ना जब मैं कुछ ऐसा करती हूँ। सो इस तरीके से मैंने मेकअप किया है। मेकअप तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि गाड़ी में जाना होता है, रात में पहुँचते हैं, दिन भर का इतना थकावट हो जाता है कि मेकअप रुकता भी नहीं है। मतलब ऐसी हालत ही हो जाती है मेरी। और मेकअप अगर करे भी रहती तो मुझे लगता है हाई 9-10 घंटे मेरे चेहरे पे मेकअप है। बट क्योंकि मुझे रिवर्क करना है दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। जैसे कि यहाँ पे ये न्यूड लिपस्टिक लगाई है, न्यूड आई शेडो रखा है, काजल लगाया है और बीबी क्रीम लगाई है और कॉम्पैक्ट लगाया है, आईब्रोज को फिल किया है। सो करा तो थोड़ा ही है बट करा है ना आखिर, और टाइम भी लग जाता है ना। मैं तो भी यहाँ पे करके तैयार हुई हूँ। सी मेरे ब्लाउज़ का ना, मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट, दिख रहा है क्या? यस, आपको मेरा ब्लाउज़ का दिख रहा होगा, पीछे के हुक्स खुले हैं क्योंकि मुझसे लग नहीं रहे। और ये गए हैं अंजलि को लेने, अंजलि लोग थोड़ा दूर रहती हैं, सो उनको लेने गए हैं। मैंने भेज दिया, मैंने कहा आप ले आओ, तो वो थोड़ी जल्दी आ जाएंगी, तो वो गए हैं अभी उनको लेने के लिए। मैंने उनके लिए गीज़र का पानी मैंने गीज़र से पानी उनके लिए जब तक निकाल दिया है, तो बाल्टी भर दी है 2, जब नहाना होगा तो नहा लेंगे। एंड ये देखो मेरे पास कैसा अभी फैला पड़ा है। सो पार्सल पार्सल एंड पार्सल होते हैं। कल भी बहुत सारे पार्सल आए थे। मैं आपको बता दूं, कल एक पार्सल आया था बहुत बड़ा, अभी तक हमने खोला भी नहीं कि वो कैसा है, और ना हम खोलने वाले, हम चले जाएंगे। ये रखा सही। हाँ, मुझे पता है कि इसमें क्या है। अभी कुछ लोग बोलने लगेंगे कि क्यों तुम्हें पता नहीं है क्या कि उसमें क्या है। अरे पता है भाई मुझे कि उसमें कुछ है, बट थिंग इज़ कि मैं उसे खोल नहीं पा रही हूँ। ये ना डेट लेट रिसीव हुआ था कि 31 को रिसीव हो जाएगा, बट रिसीव हो रहा था 2 तारीख को, सॉरी 1 तारीख को, ठीक है ना। तो ये हमें कल रिसीव हुआ है, तो इस वजह से। एंड या साड़ी मेरी ये वाली ऐसी लग रही है, कैसी लग रही है, आई मीन ऐसी लग रही नहीं, कैसी लग रही है। मैं पूरा लुक तो नहीं दे पा रही हूँ, आई नो। सी इसका ब्लाउज़ मैंने कुछ इस तरीके से सिलवाया था, ये मैंने दमू से सिलवाया था। मतलब मेरे मोस्टली ब्लाउज जो हैं वो दमू से सिलवाती हूँ मैं, दैट्स बिकॉज यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलाई लगती है, लाइक बहुत ज़्यादा सिलाई लगती है, इसलिए। और नाश्ता मैंने क्या किया, नाश्ते का अभी तो सारा कुछ पैक नहीं है, बट जितना पैक है मैं बताती हूँ। नमकीन वगैरह को पॉलीथीन में रख दिया है और खुरमी भी पॉलीथीन में रख दी हैं। तो ऐसे करके जो पॉलीथीन में आ गया वो पॉलीथीन में रख दिया। अब उसे हम कार्टून में रखेंगे, कार्टून में पैक करेंगे, फिर लेके निकलेंगे, ऐसे करके सोचा है। और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। अभी मैंने जाने के लिए, रखने के लिए, मतलब सीरियसली मेरे पास सब कुछ होता है, बट जब मैं जाती हूँ ना तो मुझे ये लगता है कितना कम सामान लेके जाऊँ, क्योंकि सीरियसली जब गाड़ी से सामान उतरता है तो बहुत सारा हो जाता है। एंड पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे पटहूनी सी बांध के आ गई। इस बार ससुराल में जाने की थोड़ी अलग एक्साइटमेंट है, क्योंकि जब मैं गई थी तब घर बन रहा था, तो बल्ली वगैरह लगी थी। अभी सब कुछ कंप्लीट हो गया है, बस कुछ चीज़ें ही होंगी जो रह गई होंगी, जैसे कि पेंटिंग वगैरह। तो अभी पेंट नहीं हुआ है, मुझे पता है। फर्स्ट पुट्टी हो चुकी है, सेकंड पुट्टी नहीं हुई और पेंट नहीं हुआ। टाइल्स लग चुके हैं, मतलब ओके ओके है सारा कुछ। कहते हैं ना, बाद का जो सजावट वाला काम है वो बच गया है। सो अभी हम जाएंगे तो हमारे सामने हो जाएगा। और थोड़ा सा एक होता ना कि है, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, इसी को बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। आज देखो एक होता ना कि खुद का घर खुद का होता है भाई, हम यहाँ रेंट से रहते हैं, वो हमारा खुद का है ना। तो ये होता है कि कभी भी किधर से भी ठोकर लगेगी, आप अपने पैतृक घर पहुँच जाओगे और नाम हो जाता है कि पैतृक घर है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपके बूढ़े पुराने लोग रहते थे, जहाँ आपके पुरखों से चले आ रहे हैं लोग रहते, अगर आपका वहाँ घर है ना तो बहुत अच्छा लगता है। पता है, जब आप कभी कभी जाते हो, मैं नहीं कह रही कि आप बार बार जाओ, बट जब जब जाते हो तब तब अच्छा लगता है। अच्छा, ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको वो करती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अभी रोकती हूँ, थोड़ी देर में कंटिन्यू करती हूँ।
सो गाइज हम लोग घर से निकल चुके हैं और एक टूल टैक्स भी निकल चुका है। ठंडी बिल्कुल भी नहीं है, सच बताऊँ ना गर्मी लग रही है, बट मेरी गोदी में मंस लेटे हैं इसलिए वजह से मैं जैकेट नहीं उतार पा रही हूँ। सॉरी, मैं मेरा कोट नहीं उतार पा रही हूँ, लेकिन आप बाबू का देख सकते हैं पीछे उन्होंने अपनी जैकेट रखी है। गाड़ी इतनी गर्म थी ना, वो तो एसी चलाई तब जाके थोड़ी ठंडी हुई, लेकिन अब बहुत दिन बाद एसी चलाई ना तो हम सबको थोड़ी थोड़ी आंखों में होता ना हल्की सी प्रॉब्लम हो रही थी, कैसे जैसे लाइक धुआं टाइप, पता नहीं कैसा अजीब सा लग रहा था एंड थोड़ी नोजी भी लग रही थी। बट अभी थोड़ा नॉर्मल है क्योंकि आधा घंटा हो गया हमें निकले हुए। सो वही है, सामान सारा हम लोगों ने पीछे रखवा दिया, बन गया बहुत अच्छे से, सामान बहुत सारा हो गया था यार। मुझे लग रहा था मतलब लड्डू का एक डब्बा अलग से, एक डब्बा अलग से, 2 डब्बे तो केवल मतलब ये अलग अलग रखे थे। फिर मेरा एक पार्सल था, फिर 2 ट्रॉली बैग, 2 बैग, एक थैला तो ये रखा है यहाँ पे देख सकते हो आप। इसमें क्या होता है, ये हर बार जाता है हमारे साथ, क्योंकि इसमें देखिए मंस की बॉटल्स होती हैं, कम से कम मंस की 6 बॉटल हैं जो डेली मतलब 6 बॉटल लगती है उसको। जितने बार दूध पिलाते हैं उतने बार उसकी बॉटल चेंज करनी पड़ती है, तो 6 बॉटल है उसकी। और 1 बॉटल दूध है उसमें, खाना है उसमें हम लोगों का, और उसी में नाश्ता भी रखा हुआ है, और उसी में बाबू का एक लोवर, एक टी-शर्ट वो हमेशा ऊपर रखते हैं कि अगर कभी रात में रुकना हो गया, जैसे कि यहाँ से हम लोग सीधे पहले सागर जा रहे हैं क्योंकि सागर से पापा को जाना है, एक जहाँ पे रिटायरमेंट है वहाँ जाना है। तो पापा बोल रहे थे कि मैं नाइट में वहाँ पहुँच जाऊँगा, तो फिर हम लोगों ने कहा हम नाइट में वही मामा जी के पास रुक जाएंगे और आप और ये साथ में चले जाएंगे। तो ऐसे करके नाइट जैसे वहाँ स्टे करना है, तो वो उसमें कंफर्ट नहीं होते ना, जीन्स में कहाँ से कोई कंफर्टेबल फील करेगा। दैट्स वाई उन्होंने एक टी-शर्ट और एक लोवर नीचे ही रखा हुआ है, मतलब ऊपर रख लिया है। और मेरा तो ऐसा है कि भाई मुझे कंफर्टेबल रहता है साड़ी में, बट साड़ी कड़क नहीं होनी चाहिए, जैसे ये ना बहुत मुलायम है तो इसमें आराम से मैं रह लेती हूँ। चलो पानी आ गया, पानी की बहुत ज़रूरत थी भाई, और बहुत देर से सोच रहे थे हम कि हमको बहुत जोर से प्यास लग रही है। हाँ, मंसू सो गया है। मैं ना कुछ खा के भी नहीं आई, मतलब हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, सब बनवा के रखवा लिया था, लेट हो रहे थे ना। मिशिका से मिलना हो जाएगा, सानू दीदी आएंगी छोड़ने के लिए या फिर ये चले जाएंगे लेने के लिए। बहुत दिन हो गए यार, उसके बिना ऐसे रहा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा पता नहीं कितने बर्ड्स हो गए उससे बात करे बिना, मतलब मिली बिना। पानी सो गाइज ये है नेक्स्ट डे, और क्या बोलते हैं, मैंने कल आते ही कपड़े बदल लिए थे क्योंकि मैंने ना ट्रॉली वगैरह कुछ भी नहीं निकाला था मामा जी के यहाँ पे। हमारा था कि हमें मॉर्निंग में निकलना है, बट क्या 10:30-11 बज गए थे, तो फिर मैंने नहाया और वही वाली साड़ी पहन ली। तो गंदी भी नहीं थी साड़ी क्योंकि मैं आई थी तो उतार दी थी और गाउन डाल ली थी मैंने, ऐसे किया था। सो चलिए अब चलते हैं हम दमू, क्योंकि हम दमू निकल रहे हैं। सो गाइस अब हम दमू से सागर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि सागर से दमू की ओर निकल रहे हैं अभी हम। और रात में वही आए और सब लोग रहते हैं ना, तो मैं ब्लॉगिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करती हूँ, तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। फिर मैं सो गई थी, एंड हर बार की तरह मैं जब भी दमू आती हूँ मैं अपनी आईब्रोज करवा के नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी आ जाती, इतना बुरा लगता है ना। अभी इधर से जाके करवाऊंगी। चलो पापा आ रहे हैं। सो गाइज़ हम दमू आ चुके हैं, और आप लोगों को बता दूं कि मामा जी आगे बैठे थे, पापा जी हमारे बगल में बैठे थे, दीदी भी हमारे बगल में ही थी। तो इस वजह से ना मैंने बिल्कुल भी रास्ते की कोई ब्लॉगिंग नहीं की, सीधे आके और आने के बाद मैंने मुँह हाथ धोए और चाय बनाने लग गई थी, क्योंकि कौन बनाता चाय। अभी घर पे कोई एक जन रहता है ना तो वो बना देता है, अब जब नहीं होते हैं तो फिर ऐसे ही करना पड़ता है, खुद ही बनाओ। और जब मैं आती हूँ ना तो मैं खुद ही बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि थकती नहीं हूँ, जब थक जाती हूँ तो बात अलग है। अब सागर में हम लोग ज़रूर स्टे कर लेते हैं रात की, क्योंकि इतना लंबा सफ़र मुझे लगता है एक बार में तय करना ठीक नहीं रहता, क्योंकि कुछ 600 किलोमीटर है या 550 ऐसा कुछ है।
जी यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। पापा को शुगर फ्री चाय लगती है, इसलिए मैं बिना शक्कर के पहले बना लेती हूँ, फिर लास्ट में मैं शक्कर डालती हूँ जब पापा के लिए छान देती हूँ। तो यहाँ पे पापा जी ही आए थे किसी काम को लेके, तो मैं उनसे कुछ तो पूछ रहे थे, वो मुझे याद नहीं आ रहा क्या पूछ रहे थे। तो यहाँ पे मैंने पापा की चाय निकाल के रख दी है और अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, 2 बर्तन नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत मतलब आपको बता दूँ घर का काम चलता है ना, तो बाहर निकलने में कभी नहीं होता कि भाई बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ वहाँ से नसें लगी हैं या काम चल रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना वहीं के वहीं गुचुर-पुचुर करो। पर्सनली नहीं पसंद आता, जैसे कि हो सकता है कि कुछ लोग कहेंगे कि अरे तो क्या हो गया, लेकिन हमको नहीं पसंद आता। सो बस वही ना, सब लोग आए हैं तो धीरे धीरे एक एक करके सब लोग मुंह हाथ धो रहे हैं। पहले मैं आ गई थी सबसे पहले मुंह हाथ धो के, फिर पापा, फिर ऐसे करके सब लोग गए। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारी दीदी की बेटी, सागर वाली दीदी है ना, उनकी बेटी है। और इनको ना ये सिखा है, इनको गोद लिया था दीदी ने, और ये है दीदी, ये हमारी दीदी। तो मामा जी अंदर बैठे हैं, उनको हम चाय भिजा रहे हैं अभी, कि चाय दे आओ मामा जी को। और ये पापा जी की चाय भी भिजा दी हमने, और अब हम यहाँ पे खुद भी चाय पी रहे हैं, क्योंकि एक होता ना यहाँ भी ठंडक है बहुत ज़्यादा। इवनिंग का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और हम आ गए थे दोपहर में, खाना पीना खाया, खाना पैक करके भी लाए थे, खाना खा के भी आए थे, और चाय बनाई, चाय पी, थोड़ा बहुत घर देखा कैसा क्या बना है। अभी तो मतलब मजदूर लगी थी तो रिकॉर्ड कुछ भी नहीं किया मैंने, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी आप लोगों को कि कैसा क्या बन गया है। अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा बंद हो गया है ना, तो अब थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है, बिकॉज हर बार आती थी ना तो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करती, बहुत अच्छा लगता था, बट वही होता ना, सब लोग यहाँ वहाँ से देखते थे, अभी वो नहीं है। अब अपने घर में क्या कर रहे हो, किसी को लेना देना नहीं होगा, इतना पापा ने मतलब पैसा बंद करवा दिया है। सूट देख रहे हो कितना हो रहा है। चलो मैं चाय बना लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, सबको चाय पिला दी है, और क्या बोलते, ये देखिए इतने सारे मैंने बर्तन धोए हैं, ये देख रहे हो आप, ये और ये ऊपर। एक्चुअली में ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये पापा मतलब जब पापा बनाते थे खाना तो थोड़ा सा बनता था, उस हिसाब से बर्तन करे थे। अभी मैं आ गई हूँ तो मैंने सारे बर्तन धो दिए, क्योंकि बर्तन ज़्यादा लगेंगे। हमारे साथ मामा जी भी आए, मामा जी की बेटी, उनकी बेटी, और सानू दीदी भी आ रही हैं, मिशिका भी शाम तक आ जाएगी। सो यही है ना कि अभी मेरा था कि भाई बर्तन लगेंगे ही, और बार बार धोने से बेहतर है, क्योंकि इस वजह से मैंने भी इकट्ठे धो दिए। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा अपने बाल तो मेरे ठीक हैं, मुझे तो क्या बोलते हैं, बिंदी लगानी है। मेरी बिंदी मन से निकाल के चिपका ली, और अब दिख नहीं रही मुझे एक भी बिंदी। अब मैं पर्स में से निकालूंगी और फिर लगाऊंगी। मेरे को छोटी सी बिंदी चाहिए, बड़ी तो मुझे दिख गई, और छोटी नहीं मिल रही। सो चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस वाले ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, एंड आई रियली होप कि आपको मेरे न्यू घर के ब्लॉग पसंद आएंगे।